हम लोग पढ़ते हैं गोंड ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति का है, कौन बताएगा? संथाल का भील है। या गोंड है सर? सबसे ज्यादा भील की है, दूसरा है गोंड की। ठीक है, दूसरी जनजाति है गोंड की। ठीक है, गोंड का सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में है भाई। गोंड की सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। झारखंड में गोंड कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड के दक्षिणी भाग में गोंड की सघनता है, दक्षिणी भाग। तो झारखंड का दक्षिणी भाग में कौन कौन सा जगह आता है भाई? गुमला, सिमडेगा। गुमला तो आता है पूर्वी में, पश्चिमी में आता है, लेकिन फिर भी पश्चिमी में आता है सर। पूरा पूरा ये देखिएगा, सीरीज देखिएगा एक दूसरे से कनेक्टेड, तो आपको समझ में आ जाएगा। सिमडेगा, ठीक है, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। तो इस तरह से आप देखेंगे तो झारखंड को दो भागों में अगर बांटेंगे, सिर्फ उत्तरी और दक्षिणी में, तो ये दक्षिणी भाग में आएगा ये सब। ठीक है, तो इस एरिया में इसकी सबसे ज्यादा जमाव है। ठीक है, बाकी तो पलामू, रांची, ये सब हजारीबाग थोड़ा थोड़ा करके हर जगह मिलता ही मिलता है, लेकिन झारखंड के दक्षिणी भाग में इसकी सघन आबादी है। इसका मूल निवास स्थान है गोंडवाना। ये गोंडवाना से चल के यहाँ आए हैं भाई, गोंडवाना से चल के। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र किसको बोला जाता है? पहले एमपी का राजधानी कहाँ हुआ? एमपी को पहले जब मध्य प्रदेश नहीं था उस समय उसको सीपी बोला जाता था, सेंट्रल प्रोविंस। तो सेंट्रल प्रोविंस का राजधानी कहाँ हुआ करता था? नागपुर। ठीक है, तो उस समय जो सेंट्रल प्रोविंस का जो सबसे बड़ा क्षेत्र हुआ करता था वो गोंडवाना हुआ करता था, गोंडवाना। ठीक है, तो गोंडवाना अभी कहाँ पे है, मतलब कौन सा क्षेत्र है? जो क्षेत्र मिलता है इससे महाराष्ट्र और एमपी से, महाराष्ट्र और एमपी वाला क्षेत्र को गोंडवाना कहते हैं। गोंडवाना यूनिवर्सिटी आप देख लीजिएगा ढूंढ के, कहाँ है, उस क्षेत्र को ही गोंडवाना कहते हैं। ठीक है, गोंड रानी का नाम सुने होंगे, गोंड रानी दुर्गावती बहुत फेमस है इतिहास में, गोंड रानी दुर्गावती। ठीक है, इस दुर्गावती ने अकबर को हराया था। ठीक है, अकबर को हराने वाला दोनों ही लेडीज था जो अकबर की सेना को परास्त किया था, एक चांद बीबी अहमदनगर की और गोंडवाना की रानी दुर्गावती। ठीक है, तो ये गोंडवाना इसका मूल निवास स्थान है। तो एमपी और महाराष्ट्र में ही इसकी सबसे ज्यादा गोंड की आबादी है। ठीक है, ये जनजाति 5वीं और 6ठी शताब्दी में गोदावरी नदी के किनारे में के पहाड़ों में रहा कर फैले हुए थे। तो गोदावरी नदी उसी क्षेत्र में है, गोंडवाना महाराष्ट्र में ही गोदावरी नदी बहती है। तो उसमें गोंडवाना क्षेत्र में नहीं आता है ये गोदावरी, लेकिन गोदावरी के तट पे ही थे। बाद में जिस क्षेत्र में बस गए उस क्षेत्र में गोंडवाना क्षेत्र उसको कहा गया। गोंडवाना से निकल के वो झारखंड में आए हैं, जितने भी मैक्सिमम तो वही है, कुछ ही आए हैं झारखंड में, इसकी तो आबादी बहुत ज्यादा है। तो ये इस तरह समझ लिए दक्षिण से मध्य में आई है। और एक क्वेश्चन बार बार आता है, विंध्याचल पर्वत को पार करके कौन कौन से ट्राइब्स आए हैं भाई? वही हो जो दक्षिण भारत से आए हैं। विंध्याचल भारत को दो भागों में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो जो दक्षिण से चल के आएंगे वही ना विंध्याचल क्रॉस करके आएंगे, जैसे पहाड़िया हो गया, गोंड हो गया, खोंड हो गया, ये सब दक्षिण भारत से आए हैं। तो गोंड क्या है? उगबे, उगबे पढ़े हो ना? तो उगबे में गोंड मतलब गोंड था, तो गोंड क्या है? द्रविड़ है। आज हम लोग पढ़े खोंड भी द्रविड़ है। ठीक है, एक खोंड भी ऐड करने के लिए बोला था। तो गोंड द्रविड़ प्रजाति में आता है, द्रविड़ में। तो प्रजातीय वर्गीकरण तो आप लोगों को पता ही है पहले से। आगे हम लोग चलते हैं, गोंड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? गोंड शब्द की उत्पत्ति गुंड बोल के वर्ड से हुआ है भाई, जिसको तेलुगु, जो तेलुगु शब्द कोड का अपभ्रंश है।
तेलुगु शब्द कोड का अपभ्रंश है गुंड। ठीक है, और इसका अर्थ होता है गुंड मतलब पहाड़। तो यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसको और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग संथाल अपने आप को होड़ कहलाना पसंद करता है, मुंडा अपने आप को होरो को कहलाना पसंद करता है, हो अपने आप को लड़ाका कोल कहलाना पसंद करता है, उसी तरह ये अपने आप को क्या कहलाना पसंद करता है, कोई तूरे। ठीक है, कोई तूरे या कोई तोर, ये कहलाना पसंद करता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंडिया जीके के लिए। झारखंड में तो इसकी ज्यादा ये नहीं है, दबदबा नहीं है, लेकिन इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो इसीलिए इंडिया जीके में इसका दबदबा है। ठीक है, अपने आप को कोई तुरे या कोई तोर बोल के इसको बुलाया जाता है और बुलाना पसंद करते हैं, जिसका मतलब होता है पर्वतवासी। इसका मतलब होता है पर्वतवासी। ठीक है, इस जनजाति की मूल भाषा गोंडी है भाई। ठीक है, गोंडी है मूल भाषा, तो द्रविड़ में ही आएगा गोंडी। लेकिन अभी जो वहां पे जाएंगे तो झारखंड में इन लोग क्या बोलते हैं, गोंडी थोड़े ना बोलते हैं झारखंड में। झारखंड में इन लोग, हम यहाँ की सभ्यता अपना लिए हैं तो सादरी और नागपुरी, सादरी बोलते हैं या नागपुरी बोलते हैं। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में इसका सबसे प्रधान देवता ठाकुर देव है, ठाकुर देव। ठीक है, जो सूर्य का प्रतिरूप है। ठीक है, और इसको ये बूढ़ा देव भी कहते हैं। ठीक है, बूढ़ा देव भी कहते हैं, ठाकुर देव बोलिए या बूढ़ा देव बोलिए, दैट इज सेम। और इन रिस्पेक्ट ऑफ गोंड ट्राइब्स। आगे देखिए, कुछ चीजें हैं कि स्पेशल नाम के वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दुल्हा देव किस जनजाति की ट्राइब है, तो खोंड की दुल्हा देव। नारायण देव, एक परसा पैन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परसा पैन किस ट्राइब्स की जनजाति है। ठीक है, परसा पैन, तो ये गोंड की जनजाति है। ये गोंड का कुल देवता है। ठीक है, हर गोंड इसको पूजा करते हैं, कुल देवता है गोंड की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसा पैन। और दुल्हा देव। ठीक है, दुल्हा देव आपको और दो तीन ट्राइब्स में भी पढ़ने को मिलेगा। दुल्हा देव वर्षा के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, अच्छी बरसात करवाते हैं, ये मान्यता है। इसके प्रधान पुजारी जो होते हैं, प्रधान पुजारी को क्या कहते हैं इन लोग, बैगा। जब बैगा पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि बैगा जो होता है वो हर लोग गोंड साम्राज्य में बड़े बड़े पद पे हुआ करते थे। गोंड का जो जब राजा हुआ करता था, गोंड साम्राज्य चलता था उस समय, तो बैगा इसके पुजारी। और बैगा का सहायता करने के लिए जो पद था, ये मती। मती है उप पुजारी, डिप्टी पुजारी। ठीक है, ये हो गया गोंड का धार्मिक जीवन। अब आर्थिक जीवन में हम लोग चलते हैं भाई। गोंड सामान्यतः खेतीहर होते हैं। ठीक है, आर्थिक जीवन में सामान्य रूप से ये खेतीहर होते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, इनमें दहिया कृषि की परंपरा पाई जाती है। दहिया कृषि, इस आप दहिया कृषि करते, इसको जो स्थानांतरित कृषि है ना, इसे दहिया कृषि कहते हैं। ठीक है, ये दहिया कृषि बोलिए, दीपा बोलिए या बयार बोल दीजिए। ठीक है, दीपा और बयार तो आपको याद ही होगा। ठीक है, इसको दहिया भी जोड़ के रख दीजिए। ठीक है, दहिया, दीपा और बयार, इस नाम से बुलाया जाता है गोंड के स्थानांतरित कृषि को। उधर दहिया बोल के, झारखंड में तो दीपा और बयार के नाम से कभी खेती होता ही नहीं है। ठीक है, कभी होता भी नहीं था, लेकिन पढ़ना तो हमें है ही, गोंड पढ़ रहे हैं। गोंड की परंपरा उधर ही है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो वही वहीं से हम लोग लिए हैं। तो दहिया, दीपा और बयार इसका स्थानांतरित कृषि का नाम है। गोंड कई तरह के काम करते हैं। ठीक है, काम के आधार पे इनको
5 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जब इंडिया लेवल का ये पढ़ेंगे गोंड ट्राइब, तब वहां पे पता चलेगा कि गोंड को 5 वर्ग में डिवाइड करते हैं इसके काम के आधार पे। ओझा, पहला वर्ग ओझा वर्ग, ये तांत्रिक होगा, ये ओझा वर्ग पुजारी होगा। ठीक है, दूसरा वर्ग होता है अगरिया गोंड, ये ओझा गोंड हो गया। एक अगरिया गोंड, अगरिया गोंड का क्या माना जाता है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, आग से हुई है, ये मान्यता है, आग से हुई है उत्पत्ति। इन्हें लोहे की खोज करने वाली जाति माना जाता है। ये अगरिया गोंड जो होता है ना, ये लोह कर्म करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी भी अगरिया गोंड लोह कर्म पे आश्रित है, तो लोह कर्म में अगरिया गोंड का भी नाम इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, ये लोहे का काम करते हैं। सोल्हास गोंड, सोल्हास गोंड जो होते हैं वो बढ़ई का काम करते हैं। सोल्हास गोंड, इन लोग बढ़ई का काम करते हैं। ठीक है, प्रधान, प्रधान गोंड, ये मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ। ठीक है, इसे ओझा गोंड से ही मिलता जुलता है प्रधान गोंड, कुछ अलग होगा, उतना ज्यादा हमें भी पता नहीं है। एक नगारची गोंड, ठीक है, एक नगारची गोंड, पांचवा फॉर्म है नगारची गोंड, नगारची गोंड। ठीक है, इसी गोंड को कोयला भूतिस गोंड भी कहते हैं, कोयला भूतिस गोंड। इनका क्या काम है, ये नगर में नृत्य गान करते हैं, नगर में शहर में जाके नृत्य गान करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। ठीक है, नृत्य गान करके। ठीक है, इसलिए नगरची, नगर में जाके डांस करते हैं, इसलिए नगराची, नगारची गोंड कहा जाता है इसे। तो ये काम के आधार पे गोंड का वर्गीकरण है। ठीक है, सामाजिक जीवन में गोंड को मैं बता, गोंड का तो पता ही होगा। गोंड में सामाजिक जीवन क्या है, संयुक्त परिवार होता है भाई, एकदम संयुक्त परिवार में रहते हैं इन लोग, जिसको क्या बोलते हैं बताइए, ज्वाइंट फैमिली। भाई बंद। ओहो। हाँ, यस याद सर, यस आया। सर। यस सर, भाई ठीक बहन। है, जो, ठीक है, भाई बंद कहते हैं इन लोगों का, ज्वाइंट फैमिली, मतलब एकदम बहुत बड़े बड़े परिवार गोंड को मिलेगा, गांव गांव मतलब एक ही परिवार है, इस तरह से आप लोगों को फीलिंग आएगा। गोंड, गोंड के गांव में मैं रहा भी हूँ, और गोंड के गांव से बहुत वास्ता भी है मेरा, इसलिए इन लोगों को देखा हूँ। इन लोग एकदम पूरी तरह से पूरे गांव परिवार की तरह, एक ही परिवार का सदस्य माना जाता है, उसको भाई बंद कहते हैं। गोंड जनजाति का युवा गुरु क्या है भाई, घोटुल। घोटुल। आप नहीं बताइएगा, कोई दूसरा बताएगा। घोटुल। और किस ट्राइब्स का युवा गृह है, सर संथाल का है, संथाल का है सर। वेरी गुड। गोंडों के प्रमुख गोत्र है नेताम। ठीक है, इधर नहीं मिलते हैं सब, आप जो पढ़ रहे हो उधर वाला पढ़ रहे हो, एमपी और महाराष्ट्र वाला। नेताम, टेकाम, ठीक है, कुंजाम, मरकाम, देखिए लास्ट में नो नो ही आ रहा है। ठीक है, मांझी, मंडावी और कोमर्रा। मेरे साथ काम करने वाला एक दोस्त है मेरा, मनोज नेताम। ठीक है, तो ये सब मतलब गोत्र है इन लोगों का। ठीक है, गोंड में बधुमूल्य को क्या बोला जाता है भाई, मनीष केसरी बताओ। दूध बंद। वेरी गुड, दूध बंद। ये सब तो सब दूध पता बंद। ही है आप लोगों को। नया विद्यार्थी दो जो है उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, जब तक पुराना वीडियो नहीं देखोगे बराबरी नहीं कर सकते। अब विवाह के प्रकार, ठीक है, विवाह के प्रकार, ये सब सामाजिक व्यवस्था बता रहा हूं इसको। विवाह के प्रकार, भगेली विवाह, नाम से ही पता चल जाता है। भगेली विवाह क्या है, भाग के शादी करने वाला। नहीं, यही गलती हो जाएगा। ठीक है, ये हट विवाह है, ये हट विवाह है, लड़की भाग के लड़के के घर में जबरदस्ती आ जाती है,
वही वाला विवाह है भगेली विवाह। ठीक है, ये कंफ्यूज मत करना, भगेली विवाह भाग के पलायन विवाह आप लोगों को लगेगा, लेकिन है नहीं पलायन विवाह। दूसरा नंबर लमसेना विवाह, बहुत प्रचलन है इसमें। लमसेना तो सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा विवाह है भाई पठोनी विवाह। वही पठोनी विवाह में ये दिया जाता है, क्रय मूल्य जो दिया जाता है ना, दूधबंध इसी विवाह में दिया जाता है, दैट इज पठोनी विवाह। ठीक है, ये क्रय विवाह है। और चढ़ विवाह जो है, देखिए इसका जो क्रय विवाह जो है ना, दो तरह का होता है। ठीक है, क्रय विवाह जो होता है, जो दूधबंध दे के विवाह होता है, दूधबंध देने के बाद जो विवाह होता है, ये दो तरह का होता है गोंडों में। एक को कहते हैं पठेनी विवाह। ठीक है, जिसमें कन्या पक्ष बारात लेकर वर पक्ष के पास जाता है। ठीक है, कन्या वाले जाते हैं वर पक्ष के यहाँ बारात लेके। ठीक है, उसी तरह एक दूसरा है चढ़ विवाह। चढ़ विवाह, ये दोनों फॉर्म है क्रय विवाह का ही। ठीक है, नया जो आया है वो समझ लो। क्रय विवाह मतलब वो विवाह जिसमें वधु मूल्य देके घर के सहमति से विवाह हो रहा है। ठीक है, चढ़ विवाह मतलब लड़का वाला बारात लेके जाएगा लड़की के घर। तो यहाँ पे क्रय विवाह जो है दो फॉर्म में पाया जाता है, पठेनी और चढ़। ठीक है, दोनों में वधु मूल्य दिया जाता है। उसके बाद पायसोतुर विवाह। पायसोतुर विवाह, ये विवाह का कौन सा फॉर्म है भाई? ये अपहरण विवाह है, तापा। ठीक है, अपहरण विवाह, तापा विवाह टाइप का। जो तापा विवाह किसमें है? अपहरण विवाह है। ये तापा विवाह के रूप में किस टाइप्स में है? विनोद उराव बहुत दिनों से जवाब नहीं दिए हो। तापा विवाह अपहरण विवाह है, लेकिन ये किस टाइप्स में है तापा विवाह? कौन मुंडा में बताएगा? सर। खड़िया में है तापा विवाह। ठीक है, तो ये अपहरण विवाह है, पायसोतुर विवाह कहा जाता है इसमें, गोंड में। और दूध लोटावा विवाह, ये सब दूध लोटावा विवाह ये है जो निकट संबंधियों से विवाह किया जाता है, दूध लोटावा विवाह। ठीक है, ये एक स्पेशल विवाह है झारखंड के ट्राइब्स में, जो सिर्फ गोंड में ही किया जाता है। ठीक है, गोंड का एक पंचायत बैठा था, जो गोंड का महापंचायत, उस पंचायत में निर्णय लिया गया कि दूध लोटावा विवाह अब नहीं होना चाहिए, सामाजिक अपराध है, तो बंद हो गया तब से। फिर भी अंदर अंदर तो होता ही रहेगा, इतना जल्दी कोई बंद होता है क्या? सर ये दूध लोटा ब्याह जो है सर, वो कजन मैरिज वाला है क्या सर? हाँ, कजन मैरिज टाइप का है। गोंड जनजाति के वर्ग। ठीक है, अब हम लोगों ने काम के आधार पे जो बांट दिया था, वो अब हम लोग वर्ग बांटते हैं। ठीक है, काम के आधार पे तो पहले ही बांट गए थे, ओझा गोंड, नागरची गोंड, सोल्हास गोंड, प्रधान गोंड, और एगो क्या था, अगरिया गोंड। ठीक है, अब हम लोग जो उपवर्ग पाए जाते हैं, 3 उपवर्ग पाए जाते हैं इस गोंडों में भाई। ये भी तो रटवा दिया होगा आप लोगों को मनीष रंजन। राजगोंड, पटेल गोंड, और एक बताइए, धूर गोंड। धू धू धूर कौन? धूर गोंड, धूर गोंड को कमिया गोंड कहते हैं। ठीक है, धूर गोंड को ही कमिया गोंड कहते हैं। ठीक है, राजगोंड। ठीक है, राजगोंड वो है अभिजात्य वर्ग है, ये राजा हुआ करते थे। गोंड, गोंडवाना क्षेत्र गोंड का ही राज्य चलता था भाई। आज भी आप जाएंगे ना, मेरा क्योंकि गोंडवाना में मेरा ससुराल है, इसलिए मैं अच्छा से जानता हूँ। गोंडों ने ऐसे ऐसे किले आप देखेंगे, आश्चर्य हो जाएंगे। ऐसे ऐसे मंदिर, एक काली माता की मंदिर है, इतना मतलब वास्तुकला देख के आप परेशान हो जाएंगे, इतनी सुंदर वास्तुकला है। ठीक है, तो ये अभिजात्य वर्ग है।
ठीक है, ये राजा वर्ग है, इसीलिए इसको राजगोंड कहते हैं। इन्होंने बड़े बड़े मंदिर, जलाशय, किले आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे इसके। ठीक है, 15वीं सदी में गोंडवाना के खेरला, गढ़मंगला, देवगढ़ और चांदागढ़ में गोंड राजाओं की राजधानी मैंने साम्राज्य स्थापित था। ठीक है, 15वीं सदी के जो मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे गोंडवाना का इतिहास, तो 15वीं सदी में इन लोगों का कहाँ का राज्य था? खेरला में, देवगढ़ में, चांदागढ़ में और गढ़मंगला में। गढ़मंगला, ये चांदागढ़ मेरा जो ससुरालों का जो पुश्तैनी घर है, ये चांदागढ़ है। ठीक है, इसको चांदा फोर्ट बोलते हैं उन लोग। इसका थोड़ा विशेषता मैं बता देता हूँ, क्योंकि अपने आंखों देखी हाल है। ये जो फोर्ट बना है, जो शहर बसा है, बहुत बड़ा शहर है चंद्रपुर। अभी चांदा फोर्ट चांद से ही चंद्रपुर बन गया, अभी नया नाम इसका चंद्रपुर हो गया है। ठीक है, इसको आप वीडियो एक बार सर्च कीजिएगा। वहां पे जो शहर बसा, ये छोटा शहर नहीं है, बड़ा शहर है। ठीक है, बहुत बड़ा। अगर इसको देखा जाए विदर्भ क्षेत्र या गोंडवाना क्षेत्र में, नागपुर के बाद अगर सबसे बड़ा शहर है, ये चंद्रपुर ही है। तो इस शहर को जो पूरा शहर सिर्फ एक किला के भीतर ही है। जहां भी जाएंगे इस शहर से आप बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। चार गेट है, 4 गेट के अलावा आप निकल ही नहीं सकते हैं। पूरा शहर इस किला के गोंड किला, गोंडों का ही किला है, उसी किला में ही बसा हुआ है। बड़ा अच्छा देखा मैं। तो आप अभी गूगल में जब जाएंगे, गूगल में या यूट्यूब में भी मिल जाएगा, इस नाम से मिल जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, मैं ही भूल गया, मैं खुद ही जाता हूँ। चंद्रपुरा सर। अरे कौन सा फोर्ट बोलते हैं, कोई नहीं, आप कौन गेट बोलते हैं, रुक जा मैं पूछ के आता हूँ, भूल गया। कोई नहीं है, आप लोग चंद्रपुर डालिएगा, चंद्रपुर का जटपुरा गेट, सॉरी जटपुरा गेट। ठीक है, और आपको मेरा ससुराल का बिल्डिंग भी दिख जाएगा वहीं पे। ठीक है, जटपुरा गेट डालते ही आ जाएगा, ये बहुत फेमस जगह है। तो वो चांदागढ़ कहलाता था पहले। तो यहाँ इसकी राज्य हुआ करते थे। अब पटेल गोंड, पटेल गोंड, गोंड क्या है? पटेल गोंड जो है, पटेल मतलब ही होता है, क्या बोलता है, जमींदार, जागीरदार। ठीक है, तो ये जमींदार वर्ग है, जमींदार वर्ग। ठीक है, उसके बाद धूर गोंड है, धूर गोंड, धूर गोंड। तो ये धूर गोंड है कि दैनिक छोटे कृषि खेतीहर मजदूर है। ठीक है, खेत में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो ये धूर गोंड है। इसीलिए इसको कमियां गोंड कहा जाता है। काम करेगा तो ही खा पाएगा, कल के खाने के लिए आज काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये कमियां गोंड को माना जाता है। गोंड और राजपूतों के बीच में जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे, उसके ही संतान है ये कमियां, धूर गोंड। ठीक है, गोंड के मुख्य त्योहार, ठीक है, मेघनाद बिदरी। ठीक है, मेघनाद बिदरी, एक कोई बिदरी लोक कथा था, कौन सा बिदरी भूल गया? लोक कथा में पढ़े थे आप, गाथा गीत में, गाथा गीत में कौन सा बदरी था? दीना। दीना बदरी। ठीक है, तो दीना बदरी किसका गाथा गीत है? गोंडों का गाथा गीत है। ठीक है, तो
मेघनाथ बिजरी, इसका फेस्टिवल एक होता है मेघनाथ बिजरी, ठीक है। और जो दीना बद्री आप लोगों ने पढ़ा था ना, वही इन्हीं लोगों की गाथा गीत है, गोंडों में प्रचलित गाथा गीत है, ठीक है। बकपंथी हरदिली, बकपंथी हरदिली, ठीक है। नवाखानी, छेरता पर्व, मड़ई, जवारा, ये सब फेस्टिवल इन लोगों का है, ठीक है। आपको याद क्या करना है, मेघनाथ बिजरी जो इसका बड़ा फेस्टिवल में से एक है, बकपंथी याद कर लीजिए और हरदिली याद कर लीजिए, इतना 3 आप याद रखिए, ठीक है। ये नेशनल लेवल पे का जो क्वेश्चन है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। डांस, नृत्य गान इन लोगों का, नृत्य गान, ठीक है। सैला नृत्य इन्हीं लोगों का है भाई, भड़ोनी नृत्य है इन लोगों का, ठीक है। बिरहा नृत्य है इन लोगों का, कहरवा नृत्य है, सजनी नृत्य है, ये बुक में आ गया है, सैला और सजनी बुक में आ गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। बाकी धीरे 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 सीखते सीखते सब ये सब आ जाएगा बुक में, देख लीजिएगा आप लोग। जब मैं स्टार्ट किया था तो सैला सजनी था ही नहीं, अभी कौन सा बुक में सैला और सजनी मैंने देखा, ठीक है। एक दीवानी है, दीवानी नृत्य, ठीक है। एबाल तोई नृत्य, एबाल तोई नृत्य, तो देखिए इतना कैसे याद करेंगे भाई, सैला और सजनी तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बुक में आ गया है, ठीक है। भड़ोनी बहुत अच्छा है, इंडिया लेवल में भड़ोनी को जानता है, इसलिए भड़ोनी याद रखिए। और एक दीवानी नाम से ही लग रहा है अच्छा, तो दीवानी आप जरूर याद रख लीजिए, सैला, भड़ोनी, सजनी, दीवानी, ये 4 लोक नृत्य इन लोगों का याद कर लीजिए। सजनी और दीवानी जो है नाम से ही पता चलता है स्त्री प्रधान नृत्य है, ये स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री लोग करता है ये, ठीक है। मृत्यु गान की एक परंपरा है, ठीक है, गोंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मृत्यु गान, इन लोगों में जो किसी लोगों की मृत्यु हो जाती है वहां पे मृत्यु गान की परंपरा है, ठीक है। तो मृत्यु गान को क्या कहते हैं, खहुल पाता, ये किसी ट्राइब्स में नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये स्पेशल याद कर लीजिएगा, खहुल पाता, ये मृत्यु गान है गोंडों की। सबसे ज्यादा दारू कौन पीता है, कौन से ट्राइब सबसे ज्यादा दारू पीता है भाई, खोंड खोंड गोंड, ठीक है। मदिरा पान सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में पाया जाता है, और बीड़ी, सर असुर असुर वेरी गुड, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। खहुल पाता तो आज याद ही रखना है आपको, दीवानी, सजनी, सैला, ठीक है। और भड़ोनी, भड़ोनी बड़ा नृत्य है, ये पूरे इंडिया जानता है भड़ोनी को, आप नहीं जानते हो इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा नृत्य है। भड़ोनी में मैं जब पढ़ता था तब भड़ोनी नृत्य को जानता था, ठीक है। ये तो याद रखना ही है, कहरवा, सुआ, ये सब याद कर सकते हो, एवाल तोई तो याद कर लीजिए, नहीं तो उस समय याद कीजिएगा जब आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। सब तो धीरे धीरे याद हो ही रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि और क्या पढ़ें और क्या पढ़ें, उस समय याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ और आप लोगों से पूछता हूँ कि सीखे क्या आप लोगों ने।